सानेहा लियारी पर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात में जिम्मेदारों का भी तयन कर दिया। कमिश्नर कराची तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी में दूसरे ब्लॉक को मुनहदिम करने का काम तेज कर दिया। गिराई जाने वाली इमारत के रिहायशी दरबदर मुतासरीन का छत फराहम करने का मुतालबा। मानसून बारिशें कराची एयरपोर्ट और इतराफ में परिंदों की भरमार। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। नोटिस जारी। महफूज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पायलट्स को दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ सख्त एहतियात की हिदायत कर दी। तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने समेत कई नाखुशगवार वाक़यात। कश्मीर के मुकाम हटियाबाला में वक्फे से मूसलाधार बारिश, क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिश से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुंगियानी, मवेशी नाले में बह गए। नोगरा गोहराबाद गरबी जाने वाली सड़क तुंगियानी में बह गई। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 बहन भाई जाम बहक, 2 जख्मी। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात की फरोग का मिशन। तुर्किया के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। मेहमान वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज है। 2 लाख पाकिस्तानियों ने आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से कराई जा सकती है। आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज के सीने में शदीद तकलीफ। हंगामी तौर पर रात गए PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन हसामुल्लाह कुरैशी की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। हसामुल्लाह ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB के टेनिस के खेल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हसामुल्लाह ने मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 3 अफराद जांबाग। पुलिस के मुताबिक रहमानी खेल में फायरिंग दरीना दुश्मनी पर की गई। कराची डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की 1 माह पुरानी लाश बरामद हुई। 35 साल अदाकारा 7 बरस से अकेली रहती थी। मुतवफ़िया 2024 से किराया नहीं दे रही थी। CBC में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। आज बैलेफ आया तो लाश देखी। अदाकारा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया। लाश वसूल करने अभी तक कोई नहीं आया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रुखसत हुए 57 बरस बीत गए। मादरे मिल्लत तहरीक पाकिस्तान और उसके बाद भी अपने भाई के शाना बशाना रहीं। घर से लेकर मैदान सियासत तक करीबी साथी और मुशीर का किरदार बखूबी निभाया। मुमताज़ सहाफ़ी दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर को बिछड़े 38 बरस बीत के। वारिस मीर ने पाकिस्तान के तमाम बड़े उर्दू अखबारात के लिए मज़ामीन लिखे। उनकी मशहूर किताबों में वारिस मीर का फ़िक्री असासा, हुर्रियत फ़िक्र के मुजाहिद, क्या औरत आदि है और ज़मीर के असीर शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज में नेतन्याहू की दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी मौजूद थे। 90 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी न किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। पाक भारत कशीदगी में हमने सालसी करते हुए जंग बंदी कराई। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए भी अमरीका सिफाती और सियासी कोशिशें कर रहा है। तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम से मुमकिन है।
अमरीकी इंतजामिया दुनिया में अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी इंतजामिया दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबूताज कर दिया। हमले ने साबित किया इसराइल को अमन से ज्यादा तसादुम पसंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का कहना है अमरीका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। अमरीका ने भी हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। बोले अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन अब एतमाद कैसे करें। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 105 फलस्तीनी इसराइली फौज की दहशतगर्दी की नजर हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के तिबी मरकज पर हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमले में 5 सिहोनी फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 57,575 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पॉलिसी में तब्दीली। होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नॉइम ने कहा ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारने की पाबंदी खत्म कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हवाई अड्डों का निजाम बेहतर बना लिया गया। अब सिक्योरिटी चेक पॉइंट से मुसाफिर जूते पहनकर गुजर सकेंगे। सदर मैक्रोन फिर सुर्खियों की जीनत बन गए। फ्रांस की खातून अव्वल सदर मैक्रोन से हाथ कर गई। दौरा बरतानिया के मौके पर खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन का बढ़ा हुआ हाथ ना थामा। फ्रांसीसी खातून अव्वल के रवैये से दोनों में खलिश की तकवीत मिलने लगी। सदर मैक्रोन के इस्तकबाल के लिए शहजादा विलियम और उनकी अहलिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पेरिस में फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स के नित नए और रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे। डिजाइनर्स के खूबसूरत और दीदाजेब मलबूसात के चर्चे। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पॉलिसी में तब्दीली। होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नॉइम ने कहा ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारने की पाबंदी खत्म कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हवाई अड्डों का निजाम बेहतर बना लिया गया। अब सिक्योरिटी चेक पॉइंट से मुसाफिर जूते पहनकर गुजर सकेंगे। सदर मैक्रोन फिर सुर्खियों की जीनत बन गए। फ्रांस की खातून अव्वल सदर मैक्रोन से हाथ कर गई। दौरा बरतानिया के मौके पर खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन का बढ़ा हुआ हाथ ना थामा। फ्रांसीसी खातून अव्वल के रवैये से दोनों में खलिश की तकवीत मिलने लगी। सदर मैक्रोन के इस्तकबाल के लिए शहजादा विलियम और उनकी अहलिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पेरिस में फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स के नित नए और रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे। डिजाइनर्स के खूबसूरत और दीदाजेब मलबूसात के चर्चे। और तूफानी बारिशों और सैलाब से अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद लापता। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा 94 अफराद के काउंटी में हलाक हुए। अमरीकी सदर जुमे को मुतासरा रियासत का दौरा करेंगे।